प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का आज की सुबह प्रार्थना निकेतन की रविवार की आराधना में स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं उसके बड़े अनुग्रह के लिए, उसकी बड़ी सहायता के लिए जो वो हमारे जीवनों के ऊपर लगातार रूप से बनाए रखते हैं। गुजरा सप्ताह हमारी जिंदगियों में आया, तमाम उतार चढ़ाव लेके आया, तमाम अनुभव के साथ आया, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसने हमें अब तक जिंदों की जमीन बनाए रखा है और अपने अनुग्रह के साए को हमें से हर एक के जीवनों के ऊपर लगातार रूप से वो बनाए रखता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सप्ताह दर सप्ताह उसके वचन को सीखने का भी मौका देता है। पिछले रविवार की आराधना में हमने इस बात पर गौर किया था, मनन किया था कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को कैसे जान सकते हैं। हाउ डू वी रियलाइज एंड हाउ डू वी अफर्म गॉड्स विल फॉर आवर लाइफ। और आज की सुबह जो खास बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसका शीर्षक है ट्रस्टिंग गॉड इन नेगेटिव सिचुएशंस। नकारात्मक परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, नकारात्मक परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना। ना इस बात को आप और मैं पूरी तरह से मानते हैं कि जीवन उतार और चढ़ाव से मिलकर बना है। लाइफ इज मेड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। और हम जब भी अपने आप को बहुत निराश महसूस करते हैं, अगले ही पल एक उत्साह की और खुशी की खबर हमें मिलती है। और जब हम अपने जीवन में उत्साह के चरम पर होते हैं, तब एक फोन कॉल, किसी की एक बात, कोई एक ईमेल, कोई एक मैसेज हमारी पूरी परिस्थिति को बदल सकता है। सो लाइफ इज मेड ऑफ अप्स एंड डाउन। देयर आर नेगेटिव्स एंड देयर आर पॉजिटिव्स। नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, सकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, अंधकार के समय होते हैं, रोशनी का समय होता है, उत्साह का समय होता है, निराशाओं का, गंभीरता का समय होता है। और ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में हम किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और उस पर निर्भर हो सकते हैं, इसी बारे में आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। नाउ ट्रस्ट isn't an easy thing to come, because although it's one of the most important parts of our relationship, either with human beings or with God, yet it is one of the most difficult things to cultivate. परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से और उसके साथ हमारे संबंध को मजबूत करने में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो है उस पर भरोसा करना। और ये बात जितना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में लागू होती है, ये बात उतना ही मनुष्यों के साथ भी हमारे संबंध में पूर्ण रूप से लागू होती है। सो यदि किसी दो लोगों के बीच में बहुत घनिष्ठता का संबंध है, तो इसका मतलब यह है कि वो दो लोग एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। If two people are enjoying a close, intimate relationship with each other, it simply means that both these people trust each other, because trust is the money that you spend in strengthening a relationship. भरोसा वो निवेश है, वो इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं किसी संबंध को मजबूत करने के लिए। When times are tough and things aren't going our way, that's when we find it the most difficult to trust God. जब जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा होता है, ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत और बहुत कठिन हो जाता है। We doubt that God is going to come through for us. We lack in faith in His promises and we worry ourselves with endless thoughts about our future. हमें ऐसा लगता है कि हमारी इन नकारात्मक परिस्थितियों में शायद परमेश्वर हमारे लिए नहीं आएगा, हमारी सहायता नहीं करेगा, शायद हम अकेले रह जाएंगे और हम उसके वायदों पर भरोसा नहीं कर पाते। कठिन हो जाता है, हम अपनी चिंता में खुद ही फंस जाते हैं और अपनी चिंता करने लगते हैं, अपने लिए परेशान होने लगते हैं, बजाय इसके कि हम हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करें। हम खुद के ऊपर भरोसा करने लगते हैं और भविष्य को लेकर बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे संशय में, बहुत सारे कठिनाइयों के दौर में हम अपने आप को प्रवेश कर लेते हैं। Have you asked God? In fact, have you begged God to change your circumstances? क्या कभी आपने परमेश्वर से गुहार लगाई
गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया है, हे परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल देना। आपके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मैंने एक नहीं कई बार यह प्रार्थना की है, हे परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल दे। God, would you change my circumstances? And when we carry a heavy burden for a long time, we get weary and we are worn down and we fail to trust in God. जब हम किसी परेशानी से एक लंबे समय से परेशान होते हैं, ग्रस्त होते हैं, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और परमेश्वर पर ऐसी परिस्थिति में भरोसा करना हमारे लिए और कठिन हो जाता है। What kind of situations can bog you down in life? Probably an extended stay in the hospital, or a marriage which is becoming very hard to manage and work out. An unfair project at work, professional problems, a health issue, or a chronic or even a terminal disease that is troubling you. बहुत सारी जीवन की परिस्थितियां हैं जो हमें निराश करती हैं, परेशान करती हैं, और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। शायद अस्पताल में एक लंबे समय से आप हैं, शायद कोई ऐसी बीमारी है जो आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को परेशान किए हुए है। शायद आपका पारिवारिक संबंध जो है पति पत्नी का आपस में या परिवार के लोगों के साथ, शायद वो बहुत कठिन हो गया है, उसको संभालना बहुत कठिन हो गया है। शायद आपके काम के स्थान पर कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। शायद आपकी शारीरिक परेशानी, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है जिससे आप बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम बहुत हताश होते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। There are so many things in this life we wish God would change. हमारी इच्छा तो यह है कि जीवन की तमाम सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो परमेश्वर काश की बदल देता। We ask and he doesn't always do what we ask him to do, right? हम उससे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बहुधा परमेश्वर हमारी प्रार्थना, जैसी हमारी प्रार्थना है वैसा ही हमारी जिंदगियों में नहीं करता है। Probably God is more interested in changing you than he wants to change your circumstance, because probably God is telling you, you change yourself and the circumstances will change themselves. Probably you yourself are the cause of the difficult circumstances you are going through. Now these words, may sound very difficult to digest, but this is the truth and the reality in the lives of many people. हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल दे, लेकिन संभवतः परमेश्वर हमें बदलना चाहता है बजाय कि वो हमारी परिस्थितियों को बदले, क्योंकि संभवतः हमारी परिस्थितियां जो हैं उसके कारण हम खुद हैं। शायद हमारे व्यवहार ने, शायद हमारी सोच ने, शायद हमारे शब्दों ने, शायद हमारे आपसी संबंध की कड़वाहट के कारण हमने खुद अपनी परिस्थितियों को खराब कर लिया है। सो परमेश्वर हमें सुधरने का मौका देना चाहता है, हमें बदलने का मौका देना चाहता है, और वो ये कह रहा है यदि हम बदल जाएंगे परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। गॉड इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग what he started in us. In the book of Philippians chapter 1 and verse 6 says this, and I am sure of this, Paul says, that he, God, who began a good work in you, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. पौलुस कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो भला काम हमारी जिंदगी में शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरी तरह से खत्म करेगा, पूरा कर देगा। परमेश्वर कोई काम कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ता है। The older I get, listen carefully, the older I get, the more I am convinced that God isn't done until I am redone and changed from inside out for the better. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर से बाहर की ओर बदल जाएं और अपने आप को सुधार लें और एक बेहतर इंसान बन जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन की तमाम नकारात्मक परिस्थितियों को वो सकारात्मकता में बदल दें, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करने की जरूरत है। So many times it's just too difficult to trust God in those situations. बहुत कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है।
The thing is that we are people who live by sight and not by faith. हम वो लोग हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, हम उस पर भरोसा करते हुए जीवन जीते हैं, ना कि उस पर जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते। परमेश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और शायद इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत कठिन और बहुत मुश्किल हो जाता है। And this is the exact opposite of what God wants you to face in life. This is the exact opposite of what God wants you to be in life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास द्वारा अपने जीवन को जिए, वो जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है उसके अनुसार जीवन जिए, बजाय उसके जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। God wants us to live by faith and not by sight. And what do? We want to live by sight and not by faith. And that is why God wants us to live a life opposite to how we are living. God wants us to live by faith. Faith in Him, trust in Him. इस बात पर, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए हम अपने जीवन में आगे जिए, बढ़ें, तब हमारे जीवन की तमाम नकारात्मक परिस्थितियां बदलेंगी, तमाम कष्ट और कठिनाइयां दूर होंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर संभाल लेगा। God wants us to trust Him when we are having doubts and we are unsure about what to do. And He wants us to believe in His promises when we think that things are going to get worse. जब हमें लगता है शायद परिस्थितियां अब और बिगड़ने वाली हैं, ऐसे में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। Listen carefully. Mistrusting God is disbelieving in God. It's saying, God, I don't trust you. God, you can't be trusted. I don't believe in you. यदि हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं तो हम उससे ये कह रहे हैं, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूं, मैं तेरे ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। That's what we're telling God when we don't trust God. We're saying, God, I don't believe in you. You are God, but not mine. You are a loving Father, but not mine. The whole world trusts you, but not me. And God does not want us to live like that. So the question is, how can you trust God when you feel like mistrusting God? जब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जब उस पर भरोसा करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, जब परिस्थितियां आपको कुछ और दिखा रही हैं और आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें? 3 things for this morning sermon. First of all, let's begin and understand what is trust. भरोसा क्या है? Now, the Webster's dictionary defines trust as the belief that someone or something is reliable, good, honest, or effective. That's the Webster's definition of trust. भरोसे का क्या मतलब है? इस बात का एहसास कि कोई व्यक्ति या परिस्थिति पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, भली है, ईमानदार है और प्रभावशाली है। इसी एहसास को, इसी मनोभावना को ही भरोसा कहा जाता है। रिलायबल, भरोसेमंद, गुड, अच्छा, भला, ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार का मतलब जो परिस्थितियों के अनुसार बदले ना। One who doesn't change with circumstances is honest. And effective, प्रभावशाली। इसका प्रभावशाली का मतलब जो उसने कहा है वो करेगा। प्रभावशाली का मतलब जो उसने कहा है वो करेगा। That's being effective. That's being effective and true to your own words. And we all know that God is the full embodiment of this definition of trust. God is trust personified. परमेश्वर के गुणधर्मों में भरोसे के ये सारे गुण पाए जाते हैं, समाहित हैं। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। We can trust in God fully and completely. Proverbs, in the book of Proverbs, Solomon says, trust in the Lord with all your heart. सुलेमान राजा क्या कहता है नीति वचन 3 अध्याय में? तो परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण रूप से भरोसा करना, आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना। Now, why is it so hard for us to trust God? क्यों परमेश्वर पर भरोसा करना इतना कठिन होता है? सामान्य रूप से परमेश्वर पर
कठिन परिस्थितियों में भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है. Why is it hard and difficult for us to trust God? Now I believe, you have to listen to this very carefully. I believe it's because our environment, the society, the surroundings, the notions, the narratives in which we're living, our environment has programmed us not to trust anyone or anything, particularly those that appear to be very, very good, reliable and trustworthy. So it's very difficult to trust somebody who seems to be trustworthy. एक ऐसा व्यक्ति जो भरोसेमंद लग रहा है, उस पर भरोसा करना हमारे लिए कठिन है. क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारी परिस्थितियां, हमारे अनुभव और एक पटकथा जो समाज में लिखी गई है, वो ये कहती है कि इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, ये जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है. This man is too good to be true. He is too good to be real. He is too good to be trustworthy. ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्यारा है, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है, जरूरत से ज्यादा अच्छा है. इसका मतलब क्या है? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. थोड़ा तो इसके अंदर भी बुराई दिखनी चाहिए और नहीं दिख रही है, इसका मतलब फेक है, झूठा है. And it's not possible to trust such people. It means that the better someone or something sounds, the more likely we are to find fault with them due to our disbelief or tendency to mistrust. So trust is a character trait and is inheritance. The second thing is that trust is a choice that you and I have to make. भरोसा करना एक चुनाव है. आप किसी पर दबाव डाल नहीं सकते कि वो आप पर भरोसा करे. ये उस व्यक्ति को चुनना होगा. उसी प्रकार से आपको चुनना होगा, चुनाव करना होगा कि यदि आप अपने साथ वालों पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे. आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये चुनाव आपका है. आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता. And therefore trust is a choice. Like love is a choice, trust is also a choice. The ability to trust someone also depends on what you feel about that person. And if you think the person is worth it, you will trust him, else you will not. सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये बात भी निर्धारित करती है कि आप उस पर भरोसा करेंगे अथवा नहीं करेंगे. आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या उसके बारे में विचार रखते हैं, ये बात भी निर्धारित करेगी कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे. Many times this becomes a second nature to us. Mistrust becomes second nature. भरोसा न करना हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. कहते हैं ना, बड़ा शक्की मिजाज का है, हर बात पे शक करता है. It becomes second nature to us and we don't even know that we're doing it. And mistrust becomes embedded somewhere in our सबकॉन्शियस. दूसरों पर भरोसा न करना कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है. याद रखिएगा, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता. आप उनके लिए चाहे जो कुछ कर दें, वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे. और यदि आप वो व्यक्ति हैं, तो आपके लिए चाहे कोई कुछ न क्यों ना कर दे, आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे. But that's not the case with God. God is never too good to be true. He is goodness personified. God is good. God is a loving Father. And everything that He does out of love. Now there are 3 steps to trusting God more in your life. परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए 3 ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर पर आप और अधिक भरोसा कर पाएंगे. याद रखिएगा that trust is like a muscle. You understand muscle? Muscle, biceps, triceps, shoulder, all of those 6-pack muscles. Trust is like a muscle. The more you use it, the stronger it becomes. भरोसा एक मांसपेशी के समान है. जितना उसका इस्तेमाल करेंगे, उतना वो मजबूत बनेगी. जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके लिए परेशानी का और दुख का कारण बन जाएगा. So trust is a muscle. The more you use it,
The more you exercise it, the more it grows, becomes stronger and will be helpful for you. जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए वो सहायक सिद्ध होगी और आपको और सामर्थ्य और ताकतवर बनाएगी। So how to strengthen your trust muscle? आप अपनी भरोसे वाली इस मांसपेशी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, surrender yourself in all of your troubles to God. अपने आप को और अपनी सारी परेशानियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं इस बार फिर से कह दूं। I told you this last Sunday. Let me remind you again today. You can either worry or worship. You can either panic or pray. या तो आप आराधना कर सकते हैं, worship, या आप चिंता कर सकते हैं, या तो आप हड़बड़ा सकते हैं, या आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, हड़बड़ाना बंद कर दीजिए, पैनिक बंद कर दीजिए। यदि आप आराधना कर रहे हैं, तो चिंता बंद कर दीजिए। दोनों नहीं चल सकता। You can either worry or worship. You can either panic or you can pray. And my suggestion to you is every time you worry, start worshiping. And every time you panic, start praying. And God will change your worry into worship and your panic into praying if you trust Him. Now, each one of us goes through tough situations and it becomes very difficult to differentiate right from wrong. Many times our circumstances shape our perspective and our mindset, and because of a persisting negative situation, your mindset also becomes negative. जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में बहुधा हम ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में से इतनी बार गुजरते हैं और इतने लंबे समय तक गुजरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक हो जाता है। But when you realize that there's a supernatural strength available to you from God, then your perspective will life on will change. लेकिन जब आपको इस बात का एहसास होगा कि एक ईश्वरीय सहायता है जो आपको मिल सकती है, तब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा. Because that's when you will stop looking at the situation from your perspective and you will start looking at the situation from God's perspective. तब आप अपने दृष्टिकोण से अपनी परिस्थिति को देखना बंद कर देंगे और परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप उस परिस्थिति को देखेंगे. क्या है? आपके जीवन की कोई भी कठिनाई परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है. सो यदि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी हर परेशानी में आपकी सहायता करेगा और आपको संभाल लेगा. और तब एंड देन यू कैन मूव फ्रॉम पैनिकिंग टू प्रेइंग एंड फ्रॉम वरीइंग to worship by realizing that God is in control of everything. So hand your situation over to God. Just tell Him, God, this is my problem and I'm handing it over to you. I trust you that you will take care of it. आपका ये है परमेश्वर, ये है मेरी समस्या, इसे मैं आपको देता हूं, आपको सौंपता हूं और मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं प्रभु. आप इसको संभाल लेंगे और परमेश्वर संभाल लेगा. God will take care of it. Provided you trust Him with your problems. Provided you trust Him with your problems and your difficult situations, when you hand it over to God, God will take care of it. जब आप परमेश्वर को सौंप देंगे, परमेश्वर उसको संभाल लेगा. जब आप अपनी काबिलियत का सहारा लेना बंद करेंगे, तब खुदा अपनी काबिलियत का सहारा लेते हुए आपको और ऊंचाइयों पर उठा लेगा. Once you stop trying to do things yourself in your own strength, then God will start doing things in His strength and in His way, and God will lift you to greater height. Now, what does that mean? Well, to stop doing things in your own strength means to start letting God have His way. अपने तरीकों से कार्य करना बंद करने का मतलब परमेश्वर के तरीकों से कार्य होने देना, परमेश्वर को अलाउ करना कि जैसा वो चाहता है वैसा वो करे. इसका मतलब हम खुद पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और हम उस पर निर्भर हो रहे हैं. इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप खुद पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर, खुदा पर भरोसा करते हैं. Okay? So that's the first thing. How can you strengthen your trust muscle? Is that you surrender yourself and all your problems, hand it over to God. परमेश्वर को सौंप दीजिए. अपने बुद्धि का सहारा मत लीजिए. परमेश्वर पर आश्रित रहिए, निर्भर रहिए. और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर
ऐसी ऐसी जगहों से मार्ग निकालेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। हमारा परमेश्वर वो है जो चट्टान से पानी निकालता है। हमारा परमेश्वर वो है जो समुद्र को 2 भाग कर देता है। हमारा परमेश्वर वो है जो आपको सामर्थ्य देगा कि आप पानी पर चल पाएंगे। ऐसी काबिलियत परमेश्वर की है, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा कीजिए। अपनी कठिनाइयों को परमेश्वर को सौंप दीजिए। हैंड इट योर सिचुएशन ओवर टू गॉड, लेट गॉड हैव हिज वे। दूसरी बात, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव वंस। अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मकता से अपने जीवन को भरिए। ये आपका काम है, कोई दूसरा इस काम को आपके लिए नहीं करेगा। यू हैव द चॉइस, माई डियर friends, listen carefully. Young people, old people, senior people, children, anybody who's listening to me right now, what thoughts you entertain is your choice. किन विचारों को आप अपने मस्तिष्क में आने दे रहे हैं, ये चुनाव आपका है, आपका निर्णय है। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप किस प्रकार के विचारों को अपने मस्तिष्क में आने दें। चुनाव आपका है। सो क्या करें? कैसे भरोसे की मांसपेशी को मजबूत करें? नकारात्मक विचारों को आने से रोकिए, सकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह दीजिए। योर थॉट्स आर, लिसन केयरफुली, एक्सट्रीमली पावरफुल। योर थॉट्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड दे कैन अफेक्ट थिंग्स लाइक योर मूड, योर एटीट्यूड एंड इवन योर एक्शंस। आपके विचार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, बहुत सामर्थी हैं और उनमें इतनी काबिलियत है आपके विचारों में कि ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आपके मन की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, आपके व्यवहार को, आपकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं, यहां तक कि आपकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। हाउ यू थिंक, लिसन, how you think is how you feel, is how you act. So if you want to change how you're acting, you have to change how you are feeling, and how you can change how you're feeling is change how you are thinking. Choose positivity over negativity. नकारात्मकता को दूर कीजिए, सकारात्मकता खोजिए। अगर आपके हाथ में एक ग्लास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो वो आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आपको आधा खाली दिख रहा है कि आधा भरा हुआ दिख रहा है। चुनाव आपका है, सोच आपकी है, निर्णय आपका है। In fact, your thoughts have the ability to affect your personality permanently and make it either pleasant or disgusting. आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वो आपके पूरे व्यक्तित्व को इस प्रकार से बदल सकते हैं कि या तो आपका व्यक्तित्व सुहावना हो जाएगा, आपसे बात करने में लोगों को अच्छा लगेगा, उनको मन भावना सुहावना लगेगा, या आपका व्यक्तित्व भद्दा हो जाएगा, कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा। जानते हैं लोग कहते हैं कभी कभी, अरे भैया उनसे बात मत करो, पूरे समय वो बुराई की बातें करते हैं, पूरे समय वो हर परिस्थिति में नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, हर व्यक्ति में कमी और गलती ढूंढ लेते हैं, खराबी ढूंढ लेते हैं। आपको मालूम है खराबी ढूंढना किसी को बड़ा मजा आता है। You know, some people like to look for the negatives. Some people like to look for what's not right. Instead of choosing to see what's right, they have the choice to choose and see what is not right, what is bad. You know, so don't become like that. And your thoughts can give you either a very pleasant personality or a disgusting personality. So when you find yourself thinking negative thoughts that are bringing you down, start thinking about positive thoughts. जब आपको लगे कि आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता ज्यादा हावी हो रही है, तो नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए, सकारात्मकता को अपने मस्तिष्क में आने की जगह दीजिए। और आपको मालूम है सबसे उत्तम सकारात्मक विचार कहां मिलेंगे? खुदा के कलाम में। You will find the best positive thoughts for your life in the Word of God. So open your Bible and start reading the Bible, and the more you read the Bible, the more you entertain biblical thoughts, the less negativity you will find space in your mind.
जितना आप अपने विचारों में परमेश्वर के वचन को आने देंगे, जितना भरेंगे, नकारात्मकता के लिए उतना ही कम स्थान होगा और धीमे 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 करके वो खत्म हो जाएगी और परमेश्वर का वचन, उसकी बातें, उसके ख्याल, उसकी सोच, परमेश्वर के कलाम की बातें वो आपके दिल में और जहन में घर कर जाएगी। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को अपने दिल और दिमाग में जगह देंगे, उतना ही कम नकारात्मक बातों को आप अपने अंदर समाने देंगे। अपने दिल को अच्छी और खुदा की बातों से भरिए। Fill your mind, fill your thoughts with good things, with biblical things, with God things. Yeah, you can do it. It's your choice. It's your choice to either fill your mind with negativity or with positivity. Human life works on a very simple principle. Human life works on a very simple principle. Garbage in, garbage out. मनुष्य का जीवन एक बहुत ही सरल से सिद्धांत पर कार्य करता है। गार्बेज इन, कूड़ा भरिए, कूड़ा ही निकलेगा। जिस चीज से आप अपने आप को भरेंगे वही आपके जीवन से बाहर निकलेगा। सो यदि आपने कांच के बर्तन में चीनी भरा है और जब उस बर्तन को जोर से हिलाएंगे तो उसमें से छलक कर चीनी ही निकलेगी, चावल नहीं निकलेगा। क्यों चावल नहीं निकलेगा? क्योंकि आपने उसके अंदर चीनी भरा है तो चीनी निकलेगा। चावल भरेंगे तो चावल निकलेगा। अमरूद का बीज बोएंगे, अमरूद का फल मिलेगा। आम का बीज बोएंगे, आम का फल मिलेगा। What you fill your life and mind with is what is going to come out when life shakes you up. So यदि किसी के मुंह से आपको गाली निकलती हुई सुनाई दे रही है, कड़वाहट निकलती हुई सुनाई दे रही है, बुराई की बातें आपको किसी के मुंह से निकलती हुई सुनाई दे रही है, याद रखिएगा वही चीज उसके दिल के अंदर भरी हुई। ऐसा नहीं है कि जब कोई कुछ बोलेगा तब मुंह से गाली निकलेगी। नहीं, उसके मुंह से गाली इसलिए निकली क्योंकि उसके दिल में, उसके दिमाग में गाली है। कोई अगर किसी की बुराई कर रहा है तो इसलिए नहीं है कि वो बुराई उस समय कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके दिल और दिमाग में बुराई भरी है। कड़वाहट भरी है, कड़वाहट निकलेगी। गाली भरी है, गाली निकलेगी। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। व्हाट कम्स आउट इज व्हाट यू फिल्ड विथ। यीशु मसीह ने यही कहा था, जो बाहर से अंदर जाता है उससे मनुष्य शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध उससे होता है जो अंदर से बाहर निकलता है। सो फिल योर माइंड, फिल योर हार्ट, फिल योर माउथ, fill your thoughts with good things, with positive things, and the best things to do to fill your heart with is God's word. Joshua chapter 1 and verse 8. Let not the book of the law depart from your mouth. Meditate. So let the word of God be filled in your mouth. And then it says, meditate upon it day and night, which means fill it in your mind as well. Then whatever you do, when after you fill your mouth with God's word and your mind with God's word, then what you do, you will be successful and effective and influential and God will be glorified. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, बहुत खूबसूरत शब्द है ये, चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। इसमें लिखी हुई बातों करने की तू चौकसी करना। Be careful to do what is written in the word of God. तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Fill your heart and your mind with positive thoughts, with God's word. And then what comes out in difficult situations will be positivity, will be God's word that you have filled your life with. And the more you read God's word, the more you absorb God's word, the more you understand and receive and apply God's word, the more you will be able to trust God. जितना अधिक आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जज्ब करेंगे, आत्मसात करेंगे, स्वीकार करेंगे, लागू करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर पर आप भरोसा कर पाएंगे. And the last thing, how to strengthen your trust muscle? Number 3, ask God to give you patience. Ask God to give you patience, one of the fruits of the Holy Spirit. परमेश्वर से धीरज और सहनशीलता मांगिए. This is one of the most important things we in this modern society need to pray for. God,
गिव मी पेशेंस। हे परमेश्वर मुझे धीरज दीजिए, सहनशीलता दीजिए। It's a fact that God will come through for you just at the right moment and He will never ever fail you। ये बात सच है कि परमेश्वर ठीक समय पर आपके लिए इंतजाम करेगा, वो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। आपको लगेगा कि आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है, मगर याद रखिएगा जिस समय आपको परमेश्वर की सहायता और सामर्थ्य की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, परमेश्वर वहां उस समय आपके समीप खड़ा हुआ दिखाई देगा। एंड गॉड विल स्टैंड अप फॉर यू एट द राइट टाइम एंड यू विल नेवर हैव गॉड लैकिंग इन दैट प्लेस। परमेश्वर हमेशा आपके लिए वहां पर होगा। ये बात हम दानियल के जीवन में और उसके 3 साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में इस बात को हम देखते हैं। डैनियल वाज सेव्ड एट द राइट टाइम इन द लायंस डेन। उस भूखे शेरों की मांद में परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। उसके 3 साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब 7 गुना धधकाए हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया, परमेश्वर ने वहां पर ठीक समय पर आकर के उनकी सहायता करी। Have patience, my dear people. Having patience means trusting God with the right attitude. एक सही मनोभावना के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने को ही इंतजार करना या धीरज धरना कहा जाता है। Listen carefully. If you trust God, it doesn't mean you will not be thrown in the lion's den. It simply means even if you're in the lion's den, God will still save you from being eaten up by hungry lions. यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे शेरों की मांद में फेंके नहीं जाएंगे। आप फेंके तो जाएंगे, अवश्य फेंके जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा उस भूखे शेरों की मांद में परमेश्वर भूखे शेरों के मुंह को बंद कर देगा, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। If you trust God, it doesn't mean you will not go through fiery furnace experience. You will go through the fiery furnace experience, but remember, God will save you from getting burnt up. यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 7 गुना भटकाए हुए भट्टे वाले अनुभव में से नहीं गुजरेंगे। नहीं, आप ऐसे अनुभव में से गुजरेंगे, मगर याद रखिएगा परमेश्वर आपको जलने और झुलसने नहीं देगा। वो बचा लेगा, वो संभाल लेगा, इसलिए धीरज धरिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और धीरज धरिए। हैव पेशेंस। गॉड इज नेवर लेट। परमेश्वर कभी विलंब नहीं करता, वो कभी विलंब नहीं करता। ही इज ऑलवेज ऑन टाइम जस्ट व्हेन यू नीड हिम। क्या लिखा है कलाम में? यदि तुम भला काम करने में ढीले न पड़ो तो ठीक समय पर परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। ठीक समय पर, when it's just the right time, God will be there for you if you trust God. But during this period of waiting, you will need to stay in prayer because of your faith is being tested. इस इंतजार के समय में, इस धीरज के समय में, इस सहनशीलता के समय में याद रखिएगा प्रार्थना में समय गुजारिएगा, क्योंकि शायद आपके विश्वास की परख हो रही है। What is patience? Patience is waiting with the right attitude. धीरज क्या है? सही व्यवहार के साथ, सही मनोभावना के साथ इंतजार करना है। Having the right attitude while you're waiting upon the Lord. और क्या लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में? What is it in the book of Isaiah chapter 40? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings as eagles. They will walk and not grow weary. They will run and shall not faint. For the Lord will go before them. जो यहोवा की बाट जोतते हैं, जो उसके समय का इंतजार करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए धीरज से जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो यहोवा की बाट जोतते हैं, वो नया बल पाते हैं। वो काब की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे, वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके आगे आगे उनके लिए मार्ग को तैयार करेगा। My dear people, I just want to close here for this morning. If you trust God with your life, you can expect God's favor and intervention in every area of your life. यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के हस्तक्षेप को देखेंगे।
Now, it doesn't mean that life will be easy, but it just simply means that God will deliver you out of every problem that can ever come to you. परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि कष्ट समाप्त हो जाएंगे, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि परमेश्वर आपको हर कष्ट से बचा लेगा। God may not save you from the fiery furnace, but He will surely save you from getting burnt up. भजन 34 और उसका 19वां पद, Psalm 34 and verse 19, हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all of them. My dear people, know that God can and He will work miracles in your life and on your behalf. He can and He will move mountains for you, provided you trust Him for it. इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर अवश्य ही आपकी ओर से आपके युद्ध को लड़ेगा। वो आपके जीवन के हर पर्वत को दूर करके आपके लिए मार्ग को चौरस करेगा। वो हर सूखी चट्टान में से जल को निकालेगा। वो हर सागर को दो भाग में विभाजित करके आपके लिए सूखी भूमि को तैयार करेगा, यदि आप उसके ऊपर भरोसा करें। So the question is, are you ready to trust God in the most negative situations of your life? क्या आप अपने जीवन की सबसे नकारात्मक परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? All you have to do is to trust that God will come through for you. आपको सिर्फ इतना भरोसा करना है, परमेश्वर तू मेरी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर तू मेरे लिए बगल में आकर मेरे खड़ा हो जाएगा और मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आज की सुबह प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने समय रहते हमें सचेत किया और याद दिलाया है प्रभु कि आप भरोसेमंद परमेश्वर, कि हम आप पर निर्भर हो सकते हैं प्रभु जी, कि जीवन की कठिन से कठिन और दुखद परिस्थितियों में भी प्रभु जी हम आप पर आश्रित रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर। हमने अनुभव से जाना है कि आप भले परमेश्वर हैं, और क्या ही धन्य है वो लोग जो आपकी शरण लेते हैं। पिता परमेश्वर, आज की सुबह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस वचन के लिए, और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी कि आपने हमें अपने कलाम के जरिए से याद दिलाया है प्रभु कि हमें आप पर आश्रित रहने की और आप पर भरोसा करने की जरूरत है। सो पिता परमेश्वर, मैं दुआ है कि आप प्रभु जी आज की सुबह हर एक सुनने वाले को अपने वचन से भरे प्रभु जी, इसके प्रभाव से भरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु अपनी जिंदगियों में आप पर भरोसा करना सीख सके। कठिन से कठिन परिस्थिति में, जब हमें मार्ग न समझ में आए, जब परिस्थितियां बहुत उलझ जाएं, जब हमें लगे कि शायद अब हम हार गए हैं, कि अब हम बर्बाद हो गए हैं प्रभु जी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु जी हम आप पर भरोसा करें, और हम जानते हैं प्रभु कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए और आज की इस पूरी आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं प्रभु जी अपने लोगों को अपने वचन के जरिए से आशीषित करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much, my dear people, for joining us this morning, and may God bless you, and may you have a wonderful and a very happy and successful week ahead. God bless you.